ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज 18 नवंबर 2022 को 2021 की दृश्यम 2 का हिंदी रीमेक थिएटर में रिलीज हुआ है, जिसमें अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, कमलेश सावंत, अक्षय खन्ना आदि मुख्य भूमिका में हैं। यानी 2015 की जो दृश्यम थी, जो 2013 की दृश्यम का हिंदी रीमेक थी, तो 2015 की दृश्यम में जितने भी एक्टर्स थे वे अपने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। एक अक्षय खन्ना हमें नए इस फिल्म में दिखाई देते हैं। और देखिए 7 वर्ष का समय बीत चुका है 2015 की दृश्यम से अभी तक, पर फिर भी जितने भी एक्टर्स थे वे सभी के सभी बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। केवल जो छोटी बच्ची है अनु, वो केवल हमें बड़ी हुई दिखाई देती है। बाकी तो सारे के सारे जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में वे सभी के सभी बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे, किसी का वजन भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। तो कहानी भी 7 वर्ष आगे से शुरू होती है। जो 2015 की फिल्म में जो घटनाएं दिखाई गई थी उसके 7 वर्ष आगे कहानी बढ़ गई है। जैसे कि 2021 की दृश्यम 2 का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, कोई चेंज उन्होंने नहीं किए हैं। 2021 की पिछले वर्ष जो दृश्यम 2 आई थी वो 2 घंटे और 33 मिनट की थी, और आज जो दृश्यम 2 हिंदी रीमेक थिएटर में रिलीज़ हुई है वो 2 घंटे और 20 मिनट की है। यानी लगभग 13 मिनट उन्होंने फिल्म को ट्रिम किया है। अब ये जो काट छाट उन्होंने की है वो, जितना मैं समझ पाया, फिल्म के शुरुआत के कुछ सीन्स में ही उन्होंने ये काट छाट की है। 2021 की जो दृश्यम 2 है उसमें वहाँ पर भी कहानी 6 वर्ष आगे बढ़ चुकी होती है, और वो घटना होने के बाद में 2013 की 6 वर्ष कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसके बाद गांव का वातावरण कैसा है, परिवार में, इस परिवार में क्या चर्चा हो रही है, कैसा वातावरण है पूरा परिवार का, गांव का, इस केस में आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई है वगैरह वगैरह, ये सारी जो बातें हैं, उनके जीवन में आगे क्या हुआ है 6 वर्ष के बाद में, ये सारी बातें उन्होंने दिखाने पर फोकस किया था। और कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स भी थे, कुछ फनी सीन्स भी थे, परिवार के आपस में जो कुछ सीन्स थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया था डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर यहाँ कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने काट छाट की है। और देखिए, मैंने पिछले वर्ष भी जब दृश्यम 2 का रिव्यू किया था उस समय भी मैंने ये कहा था कि शुरुआत के जो कुछ 30-35 मिनट है वहाँ पर फिल्म थोड़ी सी किसी किसी को स्लो लग सकती है। हालांकि मुझे वहाँ पर भी फिल्म स्लो नहीं लगी थी, क्योंकि वो जो बेस उन्होंने क्रिएट किया था ना, वो क्रिएट करना आवश्यक था। उसको लेकर आगे बहुत सारे कुछ ऐसे रेफरेंस क्लू वगैरह हमें मिलते हैं, तो वो मुझे वो पार्ट भी पसंद आया था। पर हिंदी रीमेक में उन्होंने वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिम किया है। अब देखिए, कहानी में यहाँ पर बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी हुई होगी, क्योंकि वो अभी भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहानी बिल्कुल भी आपके लिए कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, बताने नहीं वाला हूँ। बस इतना कहूँगा कि शुरुआत के वो जो कुछ सीन्स है उनको यहाँ पर उन्होंने ट्रिम किया है। और 2021 की मलयालम फिल्म में शुरुआत में ये जो कुछ सीन्स थे उनमें थोड़े से कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स थे, कुछ फनी सीन्स थे, उसकी कमी मुझे यहाँ पर लगी। यहाँ पर ये जो पूरा परिवार है विजय साळगावकर का, वो पूरी तरीके से बहुत टेंस्ड, एक अभी भी बिल्कुल टेंशन में उनको दिखाया है। जो कुछ हल्के फुल्के सीन्स ओरिजिनल फिल्म में थे पिछले वर्ष की, वो यहाँ पर मिसिंग मुझे लग रहे थे। हालांकि इस फिल्म ने मुझे कहीं पर भी निराश नहीं किया, हिंदी रीमेक ने। कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें कितनी भी बार आप देख लीजिए वो हर बार उसी प्रकार से हमें सरप्राइज करती है। तो आज जब मैंने हिंदी रीमेक को देखा ना, सच में इस कहानी ने दोबारा मुझे बिल्कुल वैसा ही सरप्राइज किया। एंडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो थिएटर में काफ़ी सारा, मतलब लगभग 70-75% थिएटर भरा हुआ था आज जब मैं फर्स्ट शो देखने के लिए गया। और एंडिंग में थिएटर में लिटरली लोग एक प्रकार से अजय देवगन का जो कैरेक्टर है विजय साळगावकर, वो जिस प्रकार से कुछ चाल चलता है ना, उसको देखकर लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, उसको एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे थे चीयर कर रहे थे थिएटर में। तो इस प्रकार से एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होते हुए भी लोग किसी कैरेक्टर से इस प्रकार से अटैच हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल फिल्म हमें कहीं पर भी निराश नहीं करती है। केवल जो कुछ हल्के फुल्के सीन्स थे वो मुझे थोड़े से मिसिंग लगे, उन्हें नहीं करना चाहिए था ट्रिम। अभी ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि ये परिवार बिल्कुल एकदम टेंशन में ही उनको पूरा समय दिखाया गया है, पर ओरिजिनल फिल्म में थोड़े से कुछ फनी हल्के फुल्के सीन्स थे। बाकी तो लगभग पूरी फिल्म मुझे एक जैसी ही लगी। कुछ कुछ जगहों पर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ओरिजिनल फिल्म में जो छोटी बच्ची है अनु, वो इंग्लिश बोलती है घर में, माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसको लेकर कुछ ज़्यादा सीन्स थे। यहाँ पर केवल एक ही सीन यहाँ पर डाला गया हिंदी रीमेक में। इसके साथ ही
जो अनु है छोटा कैरेक्टर, सॉरी मैं उस ओरिजिनल फिल्म में उसका क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, पर मैं अनु यहाँ पर कह रहा हूँ। तो वो जो छोटी बच्ची है सबसे, तो एक सीन में वो नाइटी पहनकर घर में घूमती है, तो माँ मना करती कि देखो देखो ये हमारा, ये इस घर में ये सब नहीं चलेगा, हमको इतने वो प्रोग्रेसिव वगैरह नहीं है भाई, घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो प्रोग्रेसिव होने का मतलब केवल बाहर की सुंदरता पर ध्यान देना ही नहीं होता। ये एक बात पिछले वर्ष की 2021 की दृश्यम 2 में दिखाई थी इस प्रकार से, तो इसे थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर दिखाया है। जो बड़ी बेटी अंजू, वो एक सीन में लिपस्टिक लगा रही होती है, तो अजय देवगन का, विजय साळगावकर का कैरेक्टर अपनी बेटी को तुरंत वो हाथ से ले लेता है और मना करता है। मतलब प्रोग्रेसिव होने का मतलब बस बाहर की सुंदरता पर ही ध्यान देना ऐसा नहीं होता। तो ये बात, थोड़े बहुत ऐसे कुछ चेंजेस हैं, हालांकि मूल भावना को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा है, ये बात मुझे पसंद आई। ओवरऑल फिल्म कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है, और अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सारन, बाकी भी ईशा दत्ता वगैरह जितने भी एक्टर्स हैं, कमलेश सावंत, उनके कैरेक्टर से, गायतोंडे के कैरेक्टर से आप इस फिल्म में भी उतना ही ज़्यादा हेट करेंगे। तो सभी के परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे, फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वेल मेड थी। ओरिजिनल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं निशिकांत कामत जी, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक, उनका डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया था। हालांकि उनके लिए करने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा स्कोप नहीं था, जो ओरिजिनल फिल्म में वैसा का वैसा ही उन्होंने यहाँ पर उसे रिमेक किया है सीन टू सीन, पर फिर भी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा फिल्म का वो अच्छा था। बाकी अक्षय खन्ना जी को इस फिल्म में कास्ट करना एक बहुत ही सही निर्णय मैं कहूँगा। पिछले 3-4 वर्षों में सिमिलर टाइप के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना को हमने अलग अलग फिल्मों में देखा हुआ है, फिर भी इस फिल्म में उनका ये पात्र, उनका ये कैरेक्टर हमें सरप्राइज करता है। उनकी एक्टिंग मुझे पसंद है और उन्होंने अपना एक अलग टच उस पात्र को दिया है, जिसे आप ज़रूर एंजॉय करेंगे फिल्म देखते समय। ओवरऑल बिल्कुल आप 2015 की फिल्म आपको पसंद आई या नहीं है ये भी मैं आपको नहीं पूछूंगा, क्योंकि किसी को वो पसंद ना आई हो ऐसा शायद ही कोई होगा। तो बिल्कुल आप उसके सीक्वल को, हिंदी रीमेक को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं दृश्यम 2 को यानी हिंदी रीमेक को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मतलब ठीक है, रीमेक के कारण थोड़ा बहुत हम कुछ मार्क्स कम कर सकते हैं, पर फिर भी मुझे ओवरऑल रीमेक पसंद आया है। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो बिल्कुल आप अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में कहीं पर भी ऐसे कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, फिल्म में देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ में। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस हिंदी रीमेक को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।